हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अरुणा काले की क्लास में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद फिर से क्लास लेकर आई हूँ। आज मैं एक नया विषय लेकर आई हूँ, नया टॉपिक लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण में, जो कि व्यंजन है, जिसे हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें बहुत भ्रांति है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि इसको बोलें कैसे, इस श में क्या अंतर है, इस श में क्या अंतर है, या स में क्या अंतर है, बोलने में, उच्चारण में क्या फ़र्क है। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, तो आप भी ध्यान से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अरुणा काले की क्लास ऊष्म व्यंजन से। तो ऊष्म व्यंजन जो है, ये ऊष्म का मतलब होता है गर्मी, यानी हम सांस के द्वारा जो मुंह से गर्मी निकलती है उससे जो व्यंजन बाहर आते हैं, यानी कि जो आवाज़ सांस की में से हवा की गर्मी में से जो व्यंजन बाहर निकलते हैं उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ऊष्म की तो बात हो गई, मतलब कि गर्म, यानी कि जो ये श, श, स और ह, ये चार ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, इन चार ऊष्म व्यंजन को हम बोलते कैसे, इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा ये लिख दिया है, जो कि हम जो नर्सरी केजी की बुक होती है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं, उनमें ये वाले शब्द लिखे। इनकी पहचान में श से शलगम लिखा होता है, और इस श से षटकोण लिखा होता है, और इस स से सवेरा लिखा होता है, और इस ह से हथौड़ा लिखा होता है, ताकि इनकी आवाज़ इसके साथ मैच कर सके। ये स जो है सवेरा, सुबह जो सवेरा बोलते हैं उस स से मैच होनी चाहिए। श षटकोण में जो आवाज़ निकलती है वो षटकोण वाला श ये है, और शलगम के समय जो मुंह से आवाज़ निकलती है श की, वो ये है। अब बात करते हैं कि इनका उच्चारण में फ़र्क क्या है। हमारे पहले तो ऊष्म व्यंजन की परिभाषा समझ लें कि ऊष्म व्यंजन की जो परिभाषा है वो ये है कि जो हवा हमारे मुख से बाहर निकलती है वो रगड़ कर, गर्म होकर बाहर निकलती है, मुंह के अंदर से रगड़ कर बाहर निकलती है। उसके साथ में जो आवाज़ निकलती, जो व्यंजन निकलता है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात कि ये श और ये श में अंतर क्या है। श जब हम शलगम बोलते हैं, आप खुद बोल के देखिए, जो शलगम बोलते हैं तब श जीभ को थोड़ा सा दांत के पीछे, दांत के तरफ लाकर, यानी बाहर की तरफ लाते हुए दांत के पीछे हल्का सा रोक लेते हैं, और उस रोकने के साथ ही हवा को भी थोड़ी देर रोक लेते हैं। तब उस हवा को हम दांतों के साथ रगड़ते हुए बाहर फेंकते हैं, यानी तब जो आवाज़ निकलती है वो इस श की होती है, जिसे हम कहते हैं शलगम। और शलगम जब भी बोलते हैं तो मुंह से एक विसिल की आवाज़ आती है ना, शलगम। जब हम विसिल कोई बजाता है शलगम, तो ये वाला शलगम होता है। और जब हम ये षटकोण बोलते हैं, आप खुद भी बोलकर देख लीजिए, जब हम षटकोण बोलते हैं तब जीभ को अंदर की तरफ खींचकर रोक लेते हैं, और फिर हवा को रगड़ते, तालू से रगड़ते हुए बाहर फेंकते हैं, तब वो ये वाला षटकोण, श और षटकोण वाला जब बोलते हैं तब जीभ को थोड़ी सी अंदर की तरफ खींचते हैं और तालू से रगड़ते हुए हवा को बाहर फेंकते हैं, तब ये वाला श बनता है षटकोण। षटकोण जब बोलते हैं श अंदर की तरफ, जब शलगम तो ऑटोमेटिकली जीभ बाहर की तरफ आ जाती है, दांतों के पीछे तक रुक कर शलगम बोलते हैं, है ना। तो शलगम वाला श और षटकोण वाला श में ये अंतर है। ये छोटी सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इस स और इस श में भी डिफरेंस करना परेशानी होती है। बहुत लोग इस स को श बोल देते हैं और इस श को स बोल देते हैं। और उसके लिए भी मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई स बोलता है, स का मतलब है कि विसिल की आवाज़ नहीं आना। सा जिसमें विसिल की आवाज़ नहीं आ रही है, और विसिल की आवाज़ तब नहीं आती है जब हम
जीभ को दांत के पीछे रखते हैं और तालू के ऊपर चिपका कर बिना स्पेस दिए, दांतों के अंदर से जब हम स्पेस रखते हैं तब विसिल की आवाज आती है, शो शो। जब हम जीभ को दांत के पीछे ऊपर रोक लेते हैं बिना स्पेस दिए, स, तब स की आवाज निकलती है। आपने ध्यान दिया इस तरफ? यानी कि स जब हम बोलते हैं तब दांतों के बीच में से कोई स्पेस नहीं रखना, तब जो स बिना विसिल के जो स निकलता है वो सवेरा वाला स होता है। और जब हम विसिल निकालते हुए, विसिल की आवाज, सीटी की आवाज निकालते हुए जब हम श बोलते हैं तब वो शलगम वाला श होता है। और शलगम वाला श बोलते समय दांत और जीभ के बीच में से थोड़ा सा स्पेस होता है जिसमें से हवा बाहर निकलती है, तो विसिल की आवाज निकलती है। अब आते हैं, स से सवेरा हो गया। अब आते हैं ह से हथौड़ा। ह जब बोलते हैं तब हवा को हम थोड़ी देर अंदर रोकते हैं और रोकने के बाद हम पूरे फोर्स के साथ हम बाहर, हवा की गर्मी को हम बाहर थ्रो करते हैं, तब ह की साउंड आती है। ह जब हम बोलते हैं तब गले के अंदर से तालुओं को छूते हुए हवा को बाहर फेंकते हैं, तब ह की साउंड आती है। हथौड़ा, हथौड़ा। हाँ तो सभी लोग ठीक से बोल लेते हैं, लेकिन इन तीनों, ये वाले श और ये वाले श में थोड़ा सा डिफरेंस है और ये वाले श में अंतर नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि आज आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरी बात और बता दूं कि कुछ बच्चे बचपन से ही जिन्हें टोका नहीं जाता वो इस श को सा ही बोलते रहते हैं। उन्हें कोई अगर कोई टोके तभी तो उन्हें पता चलेगा ना कि ये गलत उच्चारण है। तो आप लोग भी अपने छोटे भाई बहन या अगर बड़े हैं, मैरिड हैं जो सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुने कि अगर कोई बच्चा श को, जैसे शशि है, कोई इसको ससी बोलता है तो उसे रोके, उसे कहें कि मुंह से विसिल निकालने की कोशिश करो, सीटी बजाओ, श की साउंड जहां आए उसे फौरन कहो कि ये वाला श बोलना है। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंट किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। मेरी बेटी जब छोटी थी, 4 साल की थी, तब वो भी श को सा ही बोलती थी। मुझे बहुत ही अजीब लगता था कि मेरा अपना बच्चा सही नहीं बोल पा रहा। मैं रोज उसको टोकती थी, बेटा इसको ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, लेकिन उसे समझ नहीं आता था। फिर एक दिन मैं उसे लेकर बैठ गई। मैंने स्कूल से आई, जैसे उसने कुछ कहा कि स्कूल में राजेश कोई नाम लिया, मुझे स, मैं वहीं उसको पकड़ के बैठ गई। बेटे, मैंने कहा देखो बेटा, श बोलो, श बोलो। वो फिर कहे सा। फिर मैंने कहा देखो, जैसे मैं विसिल बजा रही ना, विसिल बजाओ, श ऐसे करो, श। उसने धीरे धीरे स करते करते बीच में अचानक सीटी की आवाज निकल आई। मैंने कहा बेटे बस यही वाला श बोलना है। और उसे समझ में आ गया बच्चे को, और उसके बाद दोबारा उसने वापस ये वाली गलती नहीं की। और मुझे लगता है कि बाकी बच्चों को भी इस तरह से समझाया जा सकता है कि जो विसिल वाली आवाज है वो शलगम वाली है, और वो इसको बोलने के समय सीटी वाली आवाज अगर निकलती है तब सही बोल रहे हैं, और जब सीटी वाली आवाज नहीं निकल रही तो वो सा है। ये बात क्लियर हो गई ना? आप लोग भी, अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा इस तरह से बोलता है तो बचपन से ही, छोटेपन से ही उसे समझा दो, ताकि बड़े होने तक उसकी हंसी ना उड़े। कोई अगर कोई ऐसा बच्चा जब स्टेज पर जाता है और श को सा बोलता है तो बहुत अजीब लगता है, लोग हंसते हैं। तो वो हंसी, भले ही वो बच्चा कितना भी गुणी हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन जब कोई हंसता है तब उसका जो मनोबल है वो जरूर टूटता है। उस बच्चे का मनोबल ना टूटे, इसके लिए आप पूरी कोशिश करें कि सही उच्चारण ही कहा जाए। और आप खुद भी इसका, अगर आप खुद भी इसकी शिकार हैं, इसका उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं, तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करें और बाकी बच्चों को भी समझाएं, उनको प्रैक्टिस करवाएं, उनके पीछे पड़ जाएं कि श को श ही बोलना है और सा को सा ही बोलना है। ये अंतर जरूर स्पष्ट कराएं। तो आज का मेरा मकसद पूरा हुआ। मैं अपनी बात ये आप तक पहुंचाना चाहती थी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, आज की बात पसंद आई, विषय पसंद आया तो लाइक जरूर करें। और इससे संबंधित
संबंधित कोई और भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर लिखें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। और ये वाले व्यंजन भी मुझे किसी ने ऐसी आप जैसे सब्सक्राइबर ने ही कमेंट किया था कि श श स ह के बारे में भी बताएं, तो मैं आज इसलिए यही टॉपिक लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि उनको पसंद आ गया होगा और आप मेरी बात भी आप तक पहुँच गई होगी। तो ओके, बाय बाय, अगले वीडियो तक के लिए।